गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। साथ ही हम आपको बता दें आज है लोहड़ी। हमारे सभी दोस्तों को लोहड़ी की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ समझौता किया। बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। बताएंगे इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म स्थिति श्योर मिला है। साथ ही बताएंगे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक ग्रोस्टी को मनोनीत किया। साथ ही बताएंगे भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम एलआईसी में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया। बताएंगे हाल ही में किस देश ने मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने की आखिरी प्रयास में एक सुअर का दिल का प्रत्यारोपण किया। साथ ही बताएंगे अभी हाल ही में मिले 56वें स्थानीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिले और बताएंगे हाल ही में बने इसरो के नए चीफ और समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रश्न 1, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदी। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने की सहमति दे दी है। हम आपको बता दें विश्व हिंदी दिवस यानी जो विश्व हिंदी दिवस जो कि हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूनेस्को के इस निर्णय की सराहना की है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदी। अगला प्रश्न 2, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्न में से किस कंपनी ने समझौता किया है। टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला समूह, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए समझौता किया है। हम आपको बता दें चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को हटाकर टाटा ग्रुप आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के साथ बतौर टाइटल स्पॉन्सर 2 साल के लिए करार किया है। पीटीआई इनके सूत्रों के हवाले से बताया है कि टाटा ग्रुप दोनों साल के लिए करीब 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भुगतान करेगा। वहीं वीवो टर्मिनेशन के तौर पर 454 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इस तरह बीसीसीआई को अगले 2 साल 1124 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न 3, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाने की एक अहम वजह है स्वामी विवेकानंद का जन्म इस दिन ही हुआ था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों का महत्व फैलाना है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 जनवरी। अगला प्रश्न 4, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इचिथ्योसार मिला है। 10 करोड़ साल, 18 करोड़ साल, 25 करोड़ साल, 30 करोड़ साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 करोड़ साल। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का ऐसे समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है जो असल में 18 करोड़ साल पहले
धरती पर मौजूद था। इस जीव का नाम इचिथियोसार है। पहली बार ब्रिटेन में इसका काफ़ी हद तक सही सलामत जीवाश्म मिला है। इस जीवाश्म को सबसे पहले पिछले साल फरवरी में लीसेस्टेरशायर स्थित रूटलैंड वाइल्डलाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम लीडर जो डेविस ने खोजा था। ये जीवाश्म करीब 33 फीट लंबा है। इस जीवाश्म का वजन करीब 1 टन है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 करोड़ साल पुराना मिला है जीवाश्म। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? डीएन एल्गर, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, क्रिस मॉरिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिस मॉरिस। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक ग्रास्टे को मनोनीत किया है? भारत, नेपाल, चीन, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक ग्रास्टी को मनोनीत किया है भारत में। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक ग्रास्टी को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर नामित किया है। अमेरिकी संसद ने उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय ग्रास्टी मौजूदा राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। व्हाइट हाउस के अन्य राजदूतों के साथ उनके नामांकन की घोषणा करते हुए कहा कि ग्रास्टी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर रहे हैं और उनके पास शानदार अनुभव है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति दे दी है, यानी एफडीआई की अनुमति दे दी है? 30%, 40%, 20%, 10%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20%। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई की अनुमति है। हालांकि ये एलआईसी पर लागू नहीं होता क्योंकि इसका अपना कानून है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? अमेरिका, नेपाल, चीन, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। हम आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। ये जीवन रक्षक प्रत्यारोपण के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने पर दशकों से चली आ रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों के मुताबिक प्रत्यारोपण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जानवरों का हृदय मानव शरीर में तत्काल अस्वीकृति के बिना कार्य कर सकता है। इस तरह इसका सही आंसर है अमेरिका। बात करते हैं हम हाल ही में मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021-2022 के लिए क्रमशः 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है असमीय साहित्यकार नीलमणि फुकन को। कोंकणी के साहित्यकार में दामोदर माउजो को सम्मान दिया गया है, यानी असमीय भाषा के लिए मिला है नीलमणि फुकन को, और कोंकणी के साहित्यकार दामोदर माउजो को मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? आपका आंसर होगा असमीय साहित्यकार नीलमणि फुक्कन, और 57वां किसे मिला? कोंकणी के साहित्यकार दामोदर माउजो को। साथ ही हम आपको बता दें, हाल ही में बने इसरो के नए चीफ, जिनका नाम है एस सोमनाथ। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इसरो के नए चीफ कौन बने? आपका आंसर होगा एस सोमनाथ। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला?
असमिया साहित्यकार नीलमणि फुक्कन को 57वां किसे मिला, वो मिला कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजू को। हाल ही में किस देश ने सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है, अमेरिका। एफडीआई LIC में कितनी FDI की अनुमति दे दी है, 20%। अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसिटो मनोनीत हुए हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं एरिक गारसिटो। साथ ही हमने बताया कि क्रिस मॉरिस जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने लिया हर प्रारूप से संन्यास। और इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड में मिली है कम से कम 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन के जीवाश्म। साथ ही हमने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। और टाटा ग्रुप को मिली स्पॉन्सरशिप IPL की, व्यू अब नहीं व्यू हटाया गया। साथ ही हम आपको बता दें यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण अब छापने की सहमति दे दी है हिंदी में। आज के हमारे करंट अफेयर सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा करंट अफेयर सेशन लिखे हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।